1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ड्रॉप हो जाने की वजह से अब 1929 की साल में लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर एक ओथ लिया, एक शपथ ली कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। अब जो डिमांड थी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए थी। पूर्ण स्वराज, पूरे भारत को एक ही साथ आज़ाद कर देना चाहिए, यह उनकी डिमांड थी। लेकिन देखते ही देखते बहुत सारे बहुत ही जवानों लोगों ने इसमें ओथ लिया और 26 जनवरी को ही ये ओथ लिया, जिसकी वजह से 26 जनवरी इंडिपेंडेंस के लिए एक मिसाल बन गया और आगे चलकर भी यह हमारा रिपब्लिक डे ही बनने वाला था। अब 1930 की साल में अंग्रेज़ों ने सॉल्ट पर अपनी कुछ ज़्यादा ही कर्ज लगा दिया था, कुछ ज़्यादा ही भाव लेने लगे थे, दाम बहुत ही बढ़ा दिया था, जबकि वो इंडियन सॉल्ट ही था। और तो और वे लोग कुछ ज़्यादा ही दाम में उसे बेच रहे थे, जिसकी वजह से गांधी बापू ने डिसाइड किया कि अब वे इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे और उन्होंने दांडी के सी कोस्ट पर जाकर सॉल्ट लॉ ब्रेक करने की ठान ली। और उसके बाद मार्च 12, 1930 के दिन वे साबरमती आश्रम से निकलकर अप्रैल के 6 डेट पर दांडी की सी कोस्ट पर पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और कहा कि इसी के साथ मैं अंग्रेज़ों की हर एक चीज़ बनाई हुई चीज़ों को तोड़ रहा हूँ। ये जो पिक्चर है वे उसी की है और उसी समय यह फ़ोटो निकाली गई थी। यह जो यात्रा थी वे अलग अलग शहरों से होकर गुजरती थी, जैसे नडियाद, रास, जंबलपुर और वैसे बड़े और छोटे रीजन से गुजरती थी। यह साबरमती आश्रम से दांडी तक के बीच में 370 यानी कि 370 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, जो कि उन लोगों ने चलकर क्रॉस किया था। और यहीं पर गांधी ने शपथ भी ली थी कि यहाँ से मैं आश्रम तब तक नहीं लौटूंगा जब तक भारत को पूर्ण स्वराज नहीं मिले। और उन्हें साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचने में भी 24 दिन यानी कि 24 डेज़ का टाइम भी लगा था, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है। 1 महीने तक वे लोग चलते रहे थे और उन्होंने यह प्रोसेशन को कंटिन्यू किया था। अब इस मूवमेंट की वजह से, इस यात्रा की वजह से कई सारे यूथ में दिमाग में बहुत ही अच्छे विचार आए और उन्होंने इसको, भारत को आज़ाद करने के लिए ठान ली। और इस मूवमेंट में और इस यात्रा में उन लोगों ने अपना भाग लिया, जिससे यह यात्रा बहुत ही बड़ी हो गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हो गए। और दांडी मार्च के बीच में ऐसे अलग अलग कई प्रोग्राम्स थे, जैसे अनटचेबिलिटी को हटाना, लोगों में जागरूकता लाना, फॉरेन क्लोथ्स को जला देना, बॉयकॉट कर देना, और बॉयकॉट मतलब बहिष्कार, और स्वदेशी कपड़ों और दूसरी चीज़ों को चुनना। यह सब भी दांडी यात्रा के बीच था, यह सब भी दांडी यात्रा के प्रोग्राम्स थे। अब ईयर 1919 में मॉन्टेफोर्ड चेम्सवर्थ नाम का एक आदमी था जो इंडिया भेजे जाने वाला था 10 साल बाद सब कुछ एग्जामाइन करने और कुछ डेवलप करना हो उसके लिए। लेकिन उन लोगों ने 2 साल में ही उसे वहाँ पर भेज दिया था और उन लोगों ने साइमन कमीशन शुरू कर दिया था, जिसमें उस पार्लियामेंट में साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे सर जॉन साइमन के साथ, जो कि सभी के सभी ब्रिटिश थे। उसमें कोई भी इंडियन नहीं था और यह ज़रूरी था कि उसमें कोई इंडियन हो, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को कुछ महत्व न देते हुए सभी को ब्रिटिश रखा था, जिसकी वजह से इंडियन को बहुत ही ह्यूमिलेट किया गया था, जिसकी वजह से इंडियंस ने प्रोसेशन निकाली साइमन के खिलाफ, साइमन को वापस भेजने के लिए। 42 की साल में यह लोगों ने प्रोसेशन निकाल कर साइमन गो बैक के नारे लगाए थे साइमन के सामने, लेकिन इसमें एक हादसा भी हो गया था। इस प्रोसेशन में लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव वे सब इन्वॉल्व थे। लेकिन यह लोग जब नारे लगा रहे थे तभी अंग्रेज़ों ने लाला लाजपत राय जी को पकड़ लिया और उन पर डंडी से बहुत ही मारा और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई।
और इसकी वजह से लोगों में बहुत ही आग बढ़ गई थी और हम लोग ह्यूमिलेट भी हुए थे। अब जनवरी 1942 में हुआ यह था कि अंग्रेज़ जो थे ब्रिटिश, वे इंडियंस को हर बात पर इग्नोर किया करते थे, जिसकी वजह से अब इंडियंस में बहुत ही गुस्सा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया था, जो कि बॉम्बे से शुरू हुई थी। उसमें सीधा गांधी बापू ने कहा था कि यह मेरी लास्ट फ्रीडम स्ट्रगल है और इसमें हम सक्सेस होने ही चाहिए। इसमें इंडियंस ने अंग्रेज़ों को सरेआम कहा था कि तुम लोग भारत छोड़ो। और 9 अगस्त 1942 के दिन ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसमें गांधी बापू के अलावा जवाहरलाल नेहरू और भी कई नेता ज्वाइन थे और उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया था। जो भी सरपंच होते हैं छोटे छोटे गाँव के या बड़े बड़े रीजन्स के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसी समय गांधी बापू ने स्लोगन दिया, करो या मरो, डू और डाई। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के चालू में बहुत ही सारे हिंसक जो प्रोग्राम्स थे, जो घटनाएं थी, वो भी घटी थी। लोगों ने टेलीग्राम पोस्ट, रेलवे और कई सारी ऐसी पोस्ट्स पर हमला बोल दिया था। वे लोग वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान रेलवेज़ को हुआ था। वहाँ पर उन्होंने ग्रेनेड यानी कि बॉम्ब्स भी डाले गए थे और कई सारे ब्लास्ट्स भी हुए थे। इस मूवमेंट में मोर देन 70,000 पीपल आर अरेस्टेड। 17,000 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए थे। 1,028 लोग मारे गए थे। 3200 पीपल वर इंजर्ड, जो कि इंजर हुए थे, घायल हुए थे। और 538 गन शॉट्स चलाए गए थे और डांडी तो अलग ही थी। और इस मूवमेंट का कुछ ऐसा असर हुआ कि अगले 5 सालों में ही अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी दे दी। अब बात करते हैं माउंटबेटन प्लान की, जो कि 1947 में हुआ था। इसमें हुआ यह था कि इंडिया को पाकिस्तान को अलग नहीं करना था, लेकिन मुस्लिम्स को अपना एक अलग नेशन चाहिए था, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपना एक अलग नेशन के क्रिएट करने के लिए पार्टीशन को बनाया गया था। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने इंडिया को पार्टीशन करने की सोची और इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट भाग है वो डिवाइड कर दिया गया और पाकिस्तान नाम दिया गया उसे, जो एक स्पेशल मुस्लिम कंट्री थी। उसके पहले बहुत सारे डिस्कशंस और मीटिंग्स की गई थी इसको रोकने के लिए, लेकिन आखिरकार इंडिया को डिवाइड होना ही पड़ा। और इसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, उसमें अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा, क्योंकि उस समय उनके पास जो पावर थी वो ख़त्म हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में वे लोग टूट चुके थे और उनके पास बहुत ही कम आर्म्स और एम्यूनिशंस बचे थे, जिसकी वजह से उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। और उसी समय हम लोग आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी इंडिया अभी अधूरा था, क्योंकि इंडिया में अभी जो नई नई प्रॉब्लम शुरू होने वाली थी वे अभी बाकी थी। वो थी उसे कैसे मैनेज करें, कॉन्स्टिट्यूशन, यह सब आखिरकार बन ही गया। और 1950 के बाद इंडिया एक सफल कंट्री बन गया और आज तक टिल डेट इट इज़ डेवलपिंग, वे उन्नति कर रहा है। तो यही थी स्टोरी नेशनल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया की। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।